देखिए, आज हमारा विधानसभा देहात का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन गागा लेडी में आज हम लोगों ने किया, जिसमें हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री मेहरबान आलम जी, हमारे कैंडिडेट युवा और जुझारू ईमानदार निडर प्रत्याशी भाई संदीप राणा जी, हमारे प्रदेश के सचिव भाई संदीप कुमार जी, हमारे जिले के महासचिव भाई सोनू पठान जी, हमारे ज़िले के सचिव भाई पवन मौर्य जी, मोंगा जी, सलमान भाई और हमारे निसार खान बहुत मजबूत साथी, हज्जी एहसान जी और समस्त यहाँ हमारे कांग्रेस के जितने लोग हैं, हमारे नए पंचायत अध्यक्ष बैठे नेडा गाजी से और सभी पदाधिकारीगण साथियों, हम लोगों ने आज जो कार्यालय का उद्घाटन किया है, इसका उद्देश्य है कि ये हमारा जो विधानसभा देहात है, इसका ये कस्बा गागा लेडी है, बलियाखेड़ी ब्लॉक है। इसमें हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ से टच रहेंगे और प्रत्येक दिन यहाँ से मेहनत करने का काम कार्यालय से रहेगा। गाँववासियों के लिए क्या क्या कार्य आप करेंगे? देखिए, पिछले 5 साल से आपने देखा होगा कि अगर इस प्रदेश में कोई लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी कर रही है। कोई भी इस प्रदेश की घटना, चाहे हाथरस रही हो, उन्नाव रहा हो, लखीमपुर खीरी रही हो, कोई भी घटना रही हो, अगर इस प्रदेश में किसी ने लड़ाई लड़ने का काम किया है तो कांग्रेसियों ने किया है। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने और संपूर्ण कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ने सड़क पर लड़कर न्याय दिलाने का काम किया है। किससे टक्कर मानते हैं? हम तो किसी से टक्कर नहीं मान रहे। हम लोगों ने काम किया है, काम के भरोसे हम लोग चुनाव में हैं। आज यहाँ देहात के विधानसभा नंबर 4 में गागा लेडी में हमने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है और यहाँ पर मेरे साथ मेरे बड़े भाई और मेरे गुरु मान लो मेहरबान आलम जी, हमारे जिले अध्यक्ष भाई मुजफ्फर जी और हमारे चौधरी साहब संदीप चौधरी जी, सोनू भाई, निसार भाई और हमारे सभी साथी मोदी राणा जी और हमारे पुआरका के प्रधान जी हैं राजकुमार राणा जी और पवन मौर्य जी, मोगा जी और सभी साथियों ने मिलके एक मजबूत संगठन के साथ यहाँ आज उद्घाटन किया है। जनता पे विश्वास तो 70 साल से बना हुआ है कांग्रेस का। थोड़ा बस उन्हें अपनी नीतियों को, अपने मुद्दों को हम जनता के बीच में लेके जाएंगे, उनके जो प्रचार है वो प्रचार करेंगे, उस हिसाब से अपना मुद्दे तो किसी को सभी को पता है। वैसे मैं बता देता हूँ, मुद्दे सबसे पहले है महिला का 40% आरक्षण दिया है, महिलाओं को 3 सिलेंडर फ्री दिए हैं और किसानों का कर्जा माफ़ है, शिक्षा के उसमें है, सड़कों के उसमें, हॉस्पिटल के, बिजली के, सब मुद्दों पे हम काम करें। इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज सदैव निर्णायक भूमिका में रहा है। ब्राह्मण ने जिसको भी आशीर्वाद दिया है, उत्तर प्रदेश में उसी की सरकार रही है और लंबे समय से ब्राह्मण समाज के साथ न्याय नहीं हुआ। आज हम देखते हैं कि केवल भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कहीं ना कहीं धर्म की बात करती है, संस्कृति की बात करती है, सबको साथ लेकर सबके विकास की बात करती है। तो परशुराम इंटरनेशनल संस्था का मैं संरक्षक हूं, जो एक ब्राह्मणों का अम्ब्रेला संगठन बना है और हमने पूरे देश के अंदर ये निर्णय लिया है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, धर्म संस्कृति की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी का विजयी होना बहुत आवश्यक है। आज सहारनपुर के तमाम ब्राह्मण जो सम्मानित नेता हैं उनके साथ मैं बैठा था और सभी ने अपना एक स्वर में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का निर्णय लिया है। तो पूरे प्रदेश के अंदर ब्राह्मण समाज इस बार भारतीय जनता पार्टी योगी जी को अपना समर्थन देगा, जिसकी आज यहाँ सहारनपुर में अभी बैठक संपन्न हुई है, सभी से वार्ता हुई है, उसी निमित्त मेरा आना हुआ था।
मोहम्मद तारिक गुड्डू, जिलाध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। 2022 में चुनाव है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जो माहौल चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं अभी जिस दिन शिवपाल जी ने नामांकन भरा था मैं वहीं था, अगले दिन फिर करहल में था, अखिलेश जी ने जो उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था। यहाँ इस बार माहौल जो है वो गठबंधन के पक्ष में है, क्योंकि बीजेपी की जो नीतियाँ हैं वो बहुत ख़राब नीतियाँ आपस में लड़ाते हैं ये लोग। बेरोजगारी बढ़ गई है, किसानों को इनका समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, इसलिए इससे हर वर्ग त्रस्त है। और मेरा ये मानना है कि गठबंधन की स्पष्ट बहुमत की सरकार यूपी में 2022 में आने वाली है। अगर आपकी पार्टी आती है तो क्या विकास का मुद्दा होगा? अगर हमारी पार्टी आती है तो सबसे पहला काम तो ये है कि हम ऐसा कानून बनाएंगे जिससे किसानों को वाजिब दाम मिले उनकी, और बच्चों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आपका क्या कहना है? देखिए, आप मुलायम सिंह यादव जी ने पहले भी स्वास्थ्य के लिए 1 रुपये की पर्ची कर दी थी। हमारे जो सरकारी अस्पताल है वहाँ जो सुविधा नहीं है, हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी जब पार्टी की सरकार बनेगी तो वो सुविधाएं यहाँ मिले, हमारी मशीन्स वगैरह जो नहीं है यहाँ वो सब लगाई जाए यहाँ। मैं जुनेद राणा ज्वेलर से नखासा बाज़ार। देखिए, कारोबार को लेके क्या कहेंगे आप? जैसे 2 दिन से धूप सर निकली है। कुछ टाइम से तो जो बारिश हो रही थी तब से बहुत सुनसान था बाज़ार में, लेकिन अब जब से 2 दिन से मौसम खुला है तो कुछ रिस्पांस आया है बाज़ार में। अब थोड़ी आवत जावत सी कस्टमर की भी शुरू हुई है बाज़ार में। कुछ कोरोना के भी जो अब मामले घटने शुरू हुए हैं उसको भी देखते हुए अब बाज़ार में कस्टमर निकला है, वरना कोरोना की जब से लहर शुरू हुई थी तो बाज़ार में कुछ कस्टमर कम हो गए थे और बाज़ार में रौनक ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब जैसे जैसे मामले घट रहे हैं उसको देखते हुए अब कस्टमर भी आ रहा है बाज़ार में। अब मार्केट की रौनक बढ़ी है, कुछ रौनक आई है मार्केट में। तो देखिए सर, जैसे कोरोना की लहर जब आती है तो बाज़ार में एक सन्नाटा छा जाता है, लेकिन अब जैसे जैसे मामले कम हो रहे हैं तो अब थोड़ा सा अच्छा हो रहा है बाज़ार का। और कुछ जो बारिश रही है 3-4 दिन, उससे बहुत सन्नाटा आ गया था बाज़ार में, कस्टमर घर में रह गए था, बाहर नहीं निकल रहा था। आप कोरोना को लेकर लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं कि मास्क वास्क के? सर मैं यही अपील करूँगा कि जैसे कि कोरोना में एक मास्क सबसे ज़रूरी है। एक तो अपना मास्क लगा कर रखें लोग, जैसे जैसे हम मास्क लगाएंगे ऐसे ऐसे मामले घटेंगे। जितना हम सैनिटाइज़र का यूज़ करेंगे, जितनी हम इसकी प्रोटोकॉल की ऊपर ध्यान देंगे, जो कोरोना प्रोटोकॉल चल रहा है उसको देखते हुए हमारे खुद अपने हाथ में है। जितना हम चाहेंगे, जितना हम केयर इसकी करेंगे उतने मामले कम होएंगे। चुनावी जो माहौल चल रहा है, चुनाव चल रहे हैं, उसमें हम ये मुद्दे वही जो महंगाई, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पे हम लड़ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि शहर में जो काम नहीं हुए वो हम करवाएंगे, उसके लिए हम चुनाव उसमें माहौल में उतरे हैं। जैसे कि आप नगर मतलब मोहल्ले जा रहे हो, आपको क्या रुझान, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। हम तकरीबन हिंदू मोहल्ले सारे और मुस्लिम मोहल्ले भी सारे घूम लिए और बहुत ही अच्छा रुझान हमें मिल रहा है। सब दिल से लगा रहे हैं, सब प्यार कर रहे हैं और सब साथ देने का वादा कर रहे हैं और दिल जान से वादा कर रहे हैं सब। नगर की जनता को क्या जनादेश देना चाहेंगे आप? क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही देना चाहिए कि सही टाइम पे सही फैसला लीजिए। और ये जो हमने इतने सालों से मार झेल ली है, जो महंगाई की, बेरोजगारी की, कोरोना काल में हमने कितना सहा है, मैं चाहती हूँ
उन सब मुद्दों से पीछे हट के हम एक नया शहर बनाएं, नई रोशनी दिखाएं और नया ही पैगाम लेके आए कुछ।